बांग्लादेश में हुए हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि एक बार फिर वहां हिंदुओं पर हमला होना शुरू हो गया है। जहां बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू ये उम्मीद करने लगे थे कि अब शायद सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका में चुनाव हुआ और शेख हसीना ने पीएम की तरह उन्हें बधाई दी, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं शेख हसीना वापस आ सकती हैं और एक बार फिर बांग्लादेश के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन एक बार फिर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यही बांग्लादेश में हालात बने रहेंगे या फिर कुछ चमत्कार होगा और बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो कैसे आया है एक बार फिर बांग्लादेश में टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में एक प्रदर्शन रैली में शामिल होने जा रहे हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक बार फिर से हमला कर दिया। ये हमले 22 नवंबर को हुए हैं, जब महीगंज कॉलेज ग्राउंड की ओर जा रहे थे, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं को बसों में यात्रा करने और प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए सब किया। हमले में कई हिंदू घायल हो गए, लेकिन डराने धमकाने के बावजूद भी बड़ी संख्या में हिंदू प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़ित हिंदू बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोट द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन रैली में शामिल होना चाहते थे। ये रैली मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संरक्षण के लिए 8 मांगों को लागू करने की अपील को लेकर आयोजित की गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि हिंदुओं को बसों से यात्रा करने और प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोका गया। सूत्रों के अनुसार कई बसों पर हमले किए गए। इस दौरान पुलिस और सेना के अधिकारियों ने इस उग्र इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि आपको बता दें, डराने धमकाने के इन प्रयासों के बावजूद भी हिंदू प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी 8 मांगों को लागू करने की अपील लगातार करते रहे, जिनमें ये सभी मांगे हैं जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। इस दौरान पुलिस और सेना के अधिकारियों ने इस उग्र इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि डराने धमकाने के इन प्रयासों के बावजूद भी हिंदू प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी 8 मांगों को लेकर लगातार अपील करते रहे। अब जो भी मांगे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों का तेजी से निपटारा और पीड़ितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास, ये पहला मांग है। वहीं दूसरा मांग आता है अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम का निर्माण और तीसरा मांग है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन। तो वहीं चौथा मांग है हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड करना। तो पांचवा मांग प्रॉपर्टी रिकवरी एंड प्रिजर्वेशन एक्ट और ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट प्रॉपर्टी एक्ट का सही तरीके से लागू करना। वहीं छठा मांग हर शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों का निर्माण और हर हॉस्टल में प्रार्थना कक्ष का आवंटन। वहीं इसके बाद की मांग है संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। वहीं आखिरी मांग और 8वां मांग है दुर्गा पूजा पर 5 दिनों की अनिवार्य छुट्टी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता पलट के बाद देश का इस्लामीकरण भी तेज हो चुका है। इस इस्लामीकरण में अब यूनुस सरकार के साथ ही देश की न्यायपालिका भी शामिल हो गई है और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने इस्लाम या पैगंबर की निंदा पर मौत की सजा लागू करने की सिफारिश तक कर दी है। वहीं यूनुस सरकार में शामिल एक मौलाना ने कहा है कि वे देश में एक मस्जिद को सऊदी अरब की मस्जिद की तरह विकसित करने जा रहे हैं। बांग्लादेश हाई कोर्ट दे रहा मौत की सजा की सिफारिश। बांग्लादेश हाई कोर्ट के जस्टिस MR हसन और जस्टिस
फहमीदा कादर की बेंच ने कहा कि कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इस तरह के गैर जरूरी, बेशर्म, अड़ियल, भड़काऊ भाषण और आचरण के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जैसी सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस पर संसद को विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी ऐसे भड़काऊ भाषण या ऐसे कामों को खत्म करने के लिए जो किसी भी मजहब के लोगों को ठेस पहुंचा सकता है या फिर उनमें से डर, आतंक, परेशानी या आशंका पैदा करता है, इनके लिए सजा बढ़ाने और गैर जमानती बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। जहां कोर्ट अपने बयान में एक तरह कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ बयानों पर मौत की सजा होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपने इस्लामी कट्टरपंथ को सहारा देने के एजेंडे को सेक्युलर रंग देने के लिए बाद में किसी भी मजहब का जुमला जोड़ दिया। ये पूरी दुनिया को पता है कि किस मजहब के लोग इस तरह के निंदा को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। बांग्लादेश का इस मामले में रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। हाल ही में एक हिंदू युवक को इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने बीच सड़क पर मार डाला, मार कर अधमरा किया। उस पर भी इस निंदा का आरोप लगाया गया था। उसके बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसके अलावा भी बांग्लादेश में कई बार हिंदुओं को बांग्लादेश में निशाना बनाया जा चुका है। बांग्लादेश हाई कोर्ट की नई सिफारिश पर यदि यूनुस सरकार कानून बनाती है तो इसका असर सबसे अधिक हिंदुओं पर ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू ईश निंदा करते हैं, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश में अब सत्ता इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है। बांग्लादेश के भीतर अब किसी भी हिंदू को निशाना बनाने के लिए ईश निंदा यानी कि ईसाई की निंदा या उनके इष्ट की निंदा एक टूल किट के तौर पर उपयोग होने लगा है। एक बार आरोप लग जाने के बाद चाहे वे झूठा हो या फिर सच्चा, भीड़ किसी की नहीं सुनती। यूनुस सरकार ने मस्जिद बनाने का किया ऐलान। मोहम्मद यूनुस की सरकार में शामिल AFM खालिद हुसैन ने चटगांव में एक मस्जिद को सऊदी अरब की मदीना मस्जिद की तरह विकसित करने का ऐलान किया है। AFM खालिद हुसैन ने कहा कि अंदर किला शाही जामे मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। इसे स्थानीय मुस्लिम समुदाय की आकांक्षाओं के अनुरूप एक शानदार मस्जिद के रूप में विकसित किया जाएगा। यूनुस सरकार इस पर 10 करोड़ का खर्च करेगी। इसके बाद जरूरी होगा तो और भी पैसा लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई भेंट को हसीना ने किया था याद। अवामी लीग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी किए गए बयान में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुई मुलाकात को याद किया था। साथ ही बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की तरफ काम करने की इच्छा भी जताई थी। साथ ही शेख हसीना ने उस पत्र में खुद को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर भी दिखाया था, जिसके बाद ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि शायद अब एक बार फिर बांग्लादेश में शेख हसीना वापस आएंगी। बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का क्या है रुख? बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सोच उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में स्पष्ट हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप का बांग्लादेश के प्रति एक झुकाव माना जाता है। वे बांग्लादेश का एक लोकतंत्र समर्थक देश के तौर पर देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जाहिर की थी और इस मामले को अमेरिका हिंदुओं को दिल के बेहद करीब बताता था। उन्होंने अमेरिका समेत पूरे विश्व में हिंदू समुदाय की अधिकारों की सुरक्षा करने की भी बात कही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है, अगले साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। लेकिन क्या इसके बीच कोई बड़ा खेल बांग्लादेश में हो सकता है? क्योंकि बात करें अगर ढाका की, तो शेख हसीना के पीएम पद छोड़ने के बाद राजनीतिक उथल पुथल के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में अल्पसंख्यकों के कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, तोड़फोड़ मचाई गई, आग लगा दी गई। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अब बहुत ही खराब स्थिति में हैं। कुछ अल्पसंख्यक परिवारों की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया गया। वहीं बांग्लादेश में इस गरमाई माहौल के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सबसे बड़ी राजनीतिक दुविधा में फंसी हुई है।
वो क्यों, आगे बताती हूँ। बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग के साथ ही अंतरिम सरकार पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को राजनीति और चुनाव में प्रतिबंधित करने का दबाव है। जुलाई अगस्त में हसीना विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला छात्र नेतृत्व अवामी लीग को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर करने की वकालत कर रहा है, लेकिन देश का दूसरा प्रमुख दल बीएनपी और उसके सहयोगी इस तरह के प्रतिबंध का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएनपी के समर्थन ने चौंकाया। शेख हसीना की कट्टर विरोधी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने आश्चर्यजनक रूप से अवामी लीग पर प्रतिबंध का विरोध किया है और राजनीतिक समावेश की बात भी कही है। बांग्लादेश के राजनीतिक मंच से अवामी लीग की अनुपस्थिति के बाद बीएनपी ही अब देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बीएनपी और उसके सहयोगी दल जल्द ही चुनाव की मांग कर रहे हैं। बीएनपी ने तर्क भी दिया है कि चुनाव से पहले राजनीतिक सुधार पूरे होने चाहिए और राजनीति में अवामी लीग की वैधता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दबाव में अंतरिम सरकार। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीएनपी की इस मांग के बाद अंतरिम सरकार पर दबाव बना है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ये कहा है कि अवामी लीग एक राजनीतिक पार्टी है और लोग ये तय करेंगे कि वे चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। हालांकि उन्होंने जोर दिया है कि जिन्होंने लोगों की हत्या की और देश के पैसे को लूटकर विदेश में लूट कर ले गए, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दंडित भी किया जाना चाहिए। इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया गुरुवार को सशस्त्र सेना दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेने वाली हैं। फरवरी 2018 में जेल जाने के बाद से किसी राज्य कार्यक्रम में उनकी पहली भागीदारी ये थी। इसके साथ ही बीते 11 वर्षों में किसी स्वागत समारोह में उनकी पहली उपस्थिति भी होगी। तो हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और साथ ही चुनाव के सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।